इनाया एक नौजवान सहाफ़ी थी जो हमेशा मुख्तलिफ और चौंका देने वाली कहानियों की तलाश में रहती थी। एक दिन इसे गलमर्ग नामी गांव से एक खफिया पैगाम मौसूल हुआ। अगर सच जानने की हिम्मत है तो आओ। गलमर्ग एक छोटा सा पहाड़ों के दामन में छुपा गांव था, जहां ना इंटरनेट था, ना जदीद सहूलियात थीं। लेकिन वहां की हवा में कुछ ऐसा था जैसे कोई खामोशी बोल रही हो। इनाया ने अपना बैग उठाया, कैमरा साथ रखा और निकल पड़ी। गांव पहुंचते ही इनाया एक छोटे से होटल में ठहरी, जिसका नाम रोजवुड इन। यहां के मालिक बाबार फीक ने इसे बताया कि लोग गांव से गायब हो रहे हैं, बगैर किसी निशान के। सबका कहना है कि जंगल के अंदर एक साये जवान ले जाता है। इनाया को अलगाई ही कि सीधी हाथी तो हम पर स्ती का नतीजा है। लेकिन रात जब वह खिड़की से बाहर देख रही थी, उसे दरख्तों के बीच एक सेपचे की हिंसी सुनाई दी। वो आवाज सिर्द थी मगर मस्करा है जैसी। अगली सुबह वह जंगल की तरफ गई। वहां एक पुराना दरख्त मिला जिस पर कुछ निशान कंदे थे, जैसे कोई बच्चा नाखन से लकीर खींच रहा हो। उसके करीब एक पुराना खलूना पड़ा था और साथ ही एक सरख मफलर। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने पलट कर देखा, मगर वहां कुछ नहीं था। अनाया ने रोजवुड इनमें अपने कमरे की दीवार पर एक धुंधला सा आईना देखा। जब रात को वो आईने के सामने खड़ी थी, उसने अपने पीछे एक साया देखा जो हकीकत में वहां नहीं था। इसी रात उसे ख्वाब आया। वो एक सरिंग में थी और एक बच्चा उससे कह रहा था, अगर मुझे ढूंढ सकती हो तो खुद को मत खोना। अगली सुबह वो बाबा रफीक के साथ जंगल के अंदर गई। उन्होंने इसे एक पुरानी सरिंग दिखाई जो अब बंद थी। कहा जाता था कि ये सरिंग दूसरी तरफ नहीं खुलती, बल्कि एक और दुनिया में ले जाती है। अनाया ने फैसला किया कि वो इस सरिंग की तह तक जाएगी। सरिंग के अंदर इसे एक नौजवान मिला, फारूक। वो इन लोगों में से था जो कई साल पहले लापता हो गए थे, लेकिन वो बदला हुआ था। उसकी आंखों में अंधेरा और आवाज में ठंडक थी। अगर सच जानना चाहती हो तो पीछे मत हटना, उसने कहा। इनाया और फारूक एक और दरवाजे से गुजरे, जहां धुंध छाई हुई थी। वहां ना दिन था ना रात, बस आवाजें थीं, बच्चों की, बड़ों की, और कुछ ऐसी जिन्हें सुनकर दिल लर्ज जाए। ये वो दुनिया थी जहां वो सब कैद थे जो अपने सच से मुना मोड़ बैठे थे। फारूक ने बताया कि हर वो शख्स जो अपने दिल का बोझ छुपाता है, वो इस धंध में कैद हो जाता है, और आजाद सिर्फ वो होता है जो सच बोलने की हिम्मत करे। इनाया ने पहली बार इकरार किया कि उसका भाई भी इसी जंगल में गुम हुआ था, और उसके गुम होने का सबब वो खुद थी। जब इनाया ने सच कबूल किया, धुंध छटने लगी। एक सरख मफलर वाला बच्चा नमूदार हुआ, वही जो ख्वाबों में आता था। उसने मुस्कुरा कर कहा, अब तुम आजाद हो और हम भी। अनाया और फारूक दोबारा जंगल के किनारे आ गए। सूरज की किरणें दरख्तों से छुनकर जमीन पर पड़ रही थीं। रोजवुड इनकी खिड़की से अनाया ने आखिरी लाइन लिखी, ये कहानी उन सच्चाइयों की है जिन्हें हम जितना छुपाते हैं इतना ही खो